आजकल जॉइंट पेन की समस्या बहुत ज़्यादा हो गई है। छोटी उम्र में ही लोगों को होने लगी है। अभी कुछ टाइम से मुझे भी हो रही थी, क्योंकि हमने अभी मूव किया है, घर शिफ्ट किया, उसमें काम बहुत बढ़ता है, आपको पता ही होगा। काफ़ी ज़्यादा मतलब सामान लेके आना, उसको फिर टिकाना, सारे घर को सेट करना, काफ़ी काम ऐसा हो गया था जिससे मुझे भी जॉइंट पेन होने लगा, खासकर एक घुटने में होने लगा। तो मैंने उसे कैसे हैंडल किया, कैसे वो ठीक हो गया, ये मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए ना, तो आप इसे शेयर करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। जॉइंट पेन, खासकर आज मैं घुटने के दर्द की बात कर रही हूँ, काफ़ी पेनफुल रहते हैं। जब ये शुरू होते हैं ना, तो इतना मुश्किल हो जाता है, घर के डेली के काम करने भी मुश्किल हो जाते हैं, कहीं आना जाना मुश्किल हो जाता है। तो इसके साथ हम कैसे जिएं समझ नहीं आता। तो इसके लिए ना आपने अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकालना है। जब हम थोड़ी एक्सरसाइज करेंगे, थोड़ा लेप वगैरह लगाएंगे, अपनी डाइट का ख्याल रखेंगे, तो ये ठीक हो जाते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपके लिए कुछ ऐसा ही लेकर आई हूँ। आज मैं आपको 2 चीज़ें बता रही हूँ। पहला तो एक लेप बनाना बता रही हूँ, जो आप अपने घुटने पर या किसी भी जॉइंट में पेन हो वहाँ पर लगा सकते हो, इससे आराम मिलता है। साथ के साथ ना कुछ एक्सरसाइज भी बताऊंगी, जिससे आपको जॉइंट पेन में, घुटनों में बहुत आराम मिलेगा। तो आपने दोनों को ही करना है। तो देखिए, सबसे पहले एक कटोरी में आपने लेना है 1 चम्मच दालचीनी का पाउडर, सिनेमम पाउडर। ईजिली मार्केट में मिल जाएगा आपको, नहीं मिलता है अगर आपके पास रखी है दालचीनी तो आप उसे ही पीस कर ले सकते हो। दालचीनी में होता है एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज, जिससे दर्द में बहुत आराम मिलता है। इसके साथ ही आपने इसमें मिलाना है चूना, खाने वाला चूना है। ये देखिए, इस तरह की छोटी सी मैंने डिब्बी ली है, ये पान वाले के पास मिल जाता है। तो ये जो है बहुत सस्ता है, 1 रुपए की एक ऐसी डिब्बी आ जाती है। आप इसको ज़्यादा लाकर फ्रिज में भी रख सकते हो। तो ये जो है, ये कैल्शियम से भरपूर होता है। वैसे तो हम कैल्शियम खाते हैं, लेकिन इसको लगाएंगे भी ना तो बहुत जल्दी आराम मिलता है पेन में। तो देखिए, मैंने बोतल पतली सी थी, इसको सीजर से काट लिया और फिर सारा चूना इसमें मिला दिया। अच्छी तरह से मिक्स कर लेना। इसके बाद इसमें डालना है हनी, शहद डालना है 1 चम्मच। ये जो है, ये भी बहुत ही अच्छा रहता है जॉइंट पेन वगैरह के लिए। और इसके साथ ही अब इसमें हम डाल लेंगे एक और चीज़, जो कि है ऑयल। कैस्टर ऑयल है ये इजीली आपको मिल जाएगा मार्केट में, किसी भी ब्रांड का आप ले सकते हो। इसके बहुत सारे फ़ायदे, अनगिनत फ़ायदे हैं। स्किन के लिए भी अच्छा होता है, बालों के लिए भी अच्छा होता है, और ये जॉइंट पेन के लिए भी अच्छा होता है। तो 1 चम्मच इसको भी आपने डालना है, बीच में मिक्स कर देना। सारी चीज़ें एकदम मिक्स कर देंगे ना, इसका जो ये लेप बना है ना, ये ऐसा होना चाहिए कि ना तो बहुत ज़्यादा गीला हो कि टपक रहा हो, और ना ही बहुत ज़्यादा ये सूखा सूखा हो। तो ये देखिए, ऐसा बन गया है। ऐसे ही आपने तैयार कर लेना है। अब इसको लगाना है। तो देखिए, मैं आपको अपने नी पर लगा के दिखा रही हूँ, जहाँ मुझे पहले पेन था अब बहुत कम हो चुका है, ना के बराबर। मैंने ये ही लगाया था। तो देखिए, क्या करना है, इस पर लगा देना आप अच्छी तरह से। चाहे तो स्पून से लगा लें या हाथ से भी लगा सकते हो। पूरे घुटने पर अच्छी तरह से आपने लगा लेना है। देखिए, मुझे ऊपर पेन था, मैंने ऊपर लगाया। अगर आपको बैक साइड पर, नीचे की साइड घुटने के पेन है ना, तो आप वहाँ भी लगा सकते हो। तो इसको लगाने के बाद अब आपने एक साफ सा कपड़ा ले लेना है, पुराना, जो आप इसके ऊपर अच्छी से लपेट दें। चाहे तो गिठान लगा लें, जैसे अच्छी तरह से हो जाए कि खुले ना। तो इसको लगाकर आपने ना पूरी रात के लिए रख लेना। रात को लगा लेना सोते वक्त, नहीं तो आप दिन में लगाना चाहते हो तो फिर आप लेटे रहना, क्योंकि आप चलेंगे तो ये कपड़ा हटेगा बार बार। तो 6-7 घंटे तो आप इसको लगाकर छोड़ना। फिर जब आपने इसको हटाना है ना सुबह, इस लेप को, तो आप गुनगुने पानी में कपड़ा डुबोकर फिर इसको अच्छी तरह से साफ कर लेना, तो इससे ये हट जाएगा। सबसे पहले तो देखिए, एक्सरसाइज करने के लिए आप एक चेयर पर बैठ जाएं, या फिर आप बेड पर भी पैर ऐसे लटका के बैठ सकते हो। ये जो हमारी थाइस की मसल्स होती हैं या काफ मसल होती हैं, ये स्टिफ हो जाती हैं, एकदम से जुड़ सी जाती हैं। ब्लड सर्कुलेशन ठीक नहीं होता है, जिसके कारण हमारे जॉइंट्स में पेन होता है, खासकर घुटनों के दर्द में। इसीलिए होता है कि ये हमारी जो मसल्स है ना, ये स्टिफ हो जाती हैं, एकदम जुड़ सी जाती हैं। तो इसके लिए जो मैं एक्सरसाइज बता रही हूँ, ये आपने रेगुलर करनी है।
तो कम से कम आप 15 से 20 दिन करेंगे तो आपको बहुत ही अंतर मिल जाएगा। तो देखिए आपने क्या करना है, इस तरह से बैठकर पैरों को, एड़ी को इस तरह से ऊंचा करना है, दोनों पैरों की एड़ी को। ये देखिए, आप देख के आपको ज़्यादा समझ आएगा। पंजे नीचे लगे रहें, एड़ी को आपने इस तरह से पीछे से ऊंचा कर देना है। कुछ सेकंड ऐसे ही रोकना है, फिर एड़ी को नीचे कर लेना है, पैर बिल्कुल नीचे करके फिर आगे पंजों को ऊंचा करना है। देखिए आप ऐसे कुछ सेकंड आपने ऐसे आगे रोकना है, फिर नीचे करना है, फिर एड़ी को ऊंचा करना है, फिर इसको कुछ सेकंड रोक कर नीचे करना है, फिर आगे पंजों को ऊंचा करना है, फिर नीचे करना है। इस तरह से आपने कम से कम 10 बार तो करना है। दिन में 1 बार या 2 बार भी कर सकते हो। इस तरह से करने से क्या होगा, हमारी ये जो मसल्स हैं वो रिलैक्स होंगी, ब्लड सर्कुलेशन ठीक होगा, फिर पेन ठीक हो जाएगा। अब देख लेते हैं दूसरी एक्सरसाइज। इसके लिए आपने लेना है कोई पिल्लो या इस तरह का कुशन या कोई टॉवल भी ले सकते हो, थोड़ा मोटा सा। उसको लेकर आपने दोनों पैरों के बीच में इस तरह से रखना है। देखिए आप ऐसे रख लेना। इसको अब आपने दोनों घुटनों से, दोनों नीज से अंदर की तरफ ऐसे दबाना है। देखिए आपको देखने में पता चल रहा होगा, ऐसे अंदर की तरफ दबाना है और कुछ सेकंड रोककर फिर रिलीफ करना है, छोड़ देना है, फिर दबाना है, फिर छोड़ना है। इस तरह से करने से क्या होगा कि हमारे घुटने की जो मसल्स हैं एकदम से एक्टिव हो जाएंगी। ऐसे दबाना छोड़ना, ऐसे करने से ना यहाँ पर बहुत ही अच्छा ब्लड सर्कुलेशन हो जाता है, मसल्स ठीक होने लगती हैं। इसको आपने 10-12 बार करना है, दिन में आप 2 बार भी कर सकते हो, इससे भी बहुत आराम मिलता है। ये एक्सरसाइज के लिए देखिए आप ऐसे खड़े हो जाएं, चेयर को पकड़ लें या टेबल पकड़ लें, आगे से कोई चीज़ का सपोर्ट ले लें हाथों से। फिर उसके बाद आपने करनी है एक्सरसाइज। जैसे ये देखिए, पहले एक पैर को बाहर की साइड पे, साइड में इस तरह से आपने उठाना है, जितना आप उठा सकें, बहुत ऊंचा नहीं उठाना, ऐसे उठाकर हल्का सा कुछ सेकंड रोकना, फिर वापस ज़मीन पे स्ट्रेट रख देना, फिर इसको बैक साइड पर ले जाना। ये देखिए आप ऐसे कुछ सेकंड बस रोकना, फिर वापस ले आना, फिर इस पैर को दोबारा से ऐसे ही करना है। तो एक पैर से आपने 8-10 बार करना है, फिर दूसरे पैर से सेम इस तरह से साइड में ले जाना है, कुछ सेकंड रोकना है, फिर नीचे ले आना है, फिर बैक साइड पे ले जाना है, कुछ सेकंड रोककर वापस ले आना है। इस तरह से आप दोनों पैरों से 10-10 बार करना, जिससे आपको बहुत ही आराम मिलेगा। आप अगर 15-20 दिन भी ये तीनों एक्सरसाइज और ये लेप लगा लेंगे ना, तो आपको बहुत आराम मिल जाएगा। आप मुझे ज़रूर थैंक यू बोलोगे।